My dear student, today I will start class 12 physics chapter 1. Chapter 1, electric charges and electric charges and electric field. Electric field. In the 12th physics, first I will discuss charge and its property. After this, I will discuss the Coulomb's law and its application. Point first, charge and its property. Its properties. What is the charge? American scientist Benjamin Franklin gave the idea of two charges. American scientist Benjamin Franklin gave the idea of two charges by some experiments. My dear student, this was the first scientist. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बेस्ड ऑन द सम एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट. बेंजामिन ने क्या किया कि ग्लास रॉड को रब्ड किया सिल्क से. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क. ग्लास रॉड को किससे रब्ड किया? सिल्क से. उसने देखा कि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ मूव हो रहे हैं? सिल्क के तरफ. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ हो रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑन द ग्लास रॉड देयर आर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ग्लास रॉड पे क्या देखा गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी देखी गई, डिफिशियंसी देखा गया. सिल्क पे क्या देखा गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है. यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी देखी गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस देखा गया. इसका मतलब क्या है कि यहाँ कैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ. यहाँ क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ. यहाँ चार्ज Q ग्रेटर देन 0. यहाँ चार्ज क्या मिला? Q लेस देन 0 मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ निगेटिव चार्ज देखा गया. ये कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज. ये कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? मास या साइज डिक्रीज होती है. मास आर साइज डिक्रीज. और यह किसके इक्वल होती है? N इंटू एम. यहाँ मास ऑब्लिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है. ये किसके इक्वल हो गया? N इंटू एम. व्हाट इज द N? N इज नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And Me is what? Me is mass of electron. What is the mass of electron? 9.1 10 power minus 31 kg. Are you okay? This was the first experiment. सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था? आई विल डिस्कस. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वूल को किससे रब किया गया?
वूल इज रब्ड किसके साथ, पॉलीथीन के साथ, वूल को जो रब किया गया पॉलीथीन के साथ रब किया गया। क्या देखा गया, वूल पर क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉलीथीन पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ चार्ज Q ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार्ज Q लेस देन 0 निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, मास या साइज डिक्रीज होती है, निगेटिव चार्ज में क्या होता है, मास या साइज इंक्रीज होती है। कितना मास डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, n इंटू me। व्हाट इज द me? me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, निगेटिव चार्ज। द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स produces positive charge and excess of electron produces negative charge. So here we have done the basic idea of the charge. Okay, now I will discuss प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। The first point is what? Charge is a scalar quantity। और क्या हो सकता है, and it may be पॉजिटिव हो सकता है। किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। What is the SI unit of charge? The SI unit of charge is the coulomb, and coulomb is the name of scientist, so it is written by capital C. CGS unit of charge, CGS unit of charge is the state coulomb. What is the relation between coulomb and state coulomb? 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 state coulomb। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 into 10 power 9, and which is the very important। आफ्टर दिस हम ये भी डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो चार्ज के कुछ अदर यूनिट हैं जिसे हमें जानना होगा। ओके, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के कुछ अदर यूनिट्स हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। 1 मिलीकूलम, एसआई प्रीफिक्सेस आप पढ़े होंगे। 1 m into c। What is the milli? Milli means 10 power minus 3. Millicoulomb means 10 power minus 3 coulomb. 1 microcoulomb. What is 1 microcoulomb? 1 mu into c, 10 power minus 6 coulomb. 1 nanocoulomb. What is nanocoulomb? 1 nc, 10 power minus 9 coulomb. 1 picocoulomb. What is the pico? Pico means 1 pc, 10 power minus 12 coulomb. As current I, we have discussed in the lower classes also. What is the electric current? Rate of flow of charge is called current. What is the current I? Current is equal to
charge upon time. What is the charge? Charge is denoted by Q and time by T. What is the value of charge? Q is equal to I into T. What is the dimension of charge? Dimension of I into T. Dimension of charge is the AT. From this, what is the 1 coulomb? 1 coulomb means 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. इस पॉइंट को हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे. अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करेंट 1 सेकेंड तक फ्लो हो तो चार्ज कितना होगा? चार्ज इज द 1 coulomb. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. आफ्टर दिस आई विल डिस्कस द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां से क्वेश्चन हमें बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं. उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और उस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे. ओके. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है इसे समझाया जाएगा. क्वांटाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल. जहां भी क्वांटाइजेशन वर्ड आता है इसकी बेसिक मीनिंग क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू दिस एनी फिजिकली existing charge Q on a body is equal to integral multiple of fundamental charge. फंडामेंटल चार्ज का दूसरा नाम क्या होता है? एलिमेंटरी चार्ज. इस किसके इक्वल होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम. तो क्या फार्मूला बना? जो बॉडी पे चार्ज था प्लस माइनस n इंटू ई. दिस फार्मूला इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. बॉडी पर कब पॉजिटिव चार्ज आएगा? जब यहाँ चार्ज पॉजिटिव होगा. कब पॉजिटिव होगा? जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है पॉजिटिव चार्ज होगा. निगेटिव चार्ज कब आएगा? जब क्या हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. n जो है एक इंटीजर है. n की वैल्यू क्या हो सकती है? वेयर n एक नंबर है. 0 1 2 3 10⁻9 कोई इंटीजर 6.25 10⁻18 कोई नंबर हो सकता है. तो हमने क्या देखा? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वह फंडामेंटल चार्ज का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है. ओके. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन. अब हम जो है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जो चार्ज की अदर प्रॉपर्टीज है उसको कंटिन्यू करेंगे. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं. एनसीईआरटी जो आपकी बुक है इसका क्वेश्चन नंबर है 1 पॉइंट. फर्स्ट चैप्टर 11 नंबर क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये पॉलीथीन पीस रब्ड किया जा रहा है. इसके साथ रब्ड किया गया विथ वूल. इट इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव
ए निगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्वेश्चन ये कि पॉलीथीन पीस को जब हम उड़ से रब करते हैं तो पॉलीथीन पीस पर निगेटिव चार्ज मिलता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ गए, उड़ से ट्रांसफर होके पॉलीथीन में आ गए। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इस्टीमेट, हमें निकालना है इस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम विच टू विच, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है बी, जो बी पार्ट है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ये सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो एक बार क्वेश्चन हम समझ लिए। अब हमें अगर बोर्ड में लिखना है क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन लिखना है, सबसे पहले जो बोर्ड में हम जान जाए मार्किंग स्कीम जो होती है, क्या दिया है, क्या फार्मूला है, क्या कैलकुलेशन है, सबके अलग अलग मार्क होते हैं। सपोज एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हाफ मार्क मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूं। अब इसके सॉल्यूशन में आई विल रब दिस क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना। अब जो है हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन में हमेशा स्टेप मार्किंग होती है, यह याद रखेंगे कि कैसे हमें मार्किंग स्कीम होता है। सबसे पहले लिखें कि क्वेश्चन में दिया क्या है, चार्ज ऑन पॉलीथीन, ए पार्ट का सॉल्यूशन है गिवन। चार्ज ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन में कितना चार्ज दिया है ये लिखो। तो जैसे हमने क्या किया कि पॉलीथीन को क्या किया, रब किया। सपोज ये पॉलीथीन है और एक क्या है, एक पॉलीथीन है और एक क्या है, उल है। तो इस पॉलीथीन को हमने उल पे रब किया तो देखा कि पॉलीथीन पे कैसे चार्ज आ गए, निगेटिव चार्ज आ गए। ये दिया है क्वेश्चन में, कितना निगेटिव चार्ज है, -3 10⁻⁻7 कूलम इज निगेटिव। ये चार्ज क्या है, निगेटिव है। चार्ज निगेटिव होने से क्या हमें मिला कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो गया, वूल टू पॉलीथीन। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो गया, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अगर हमने इतना लिखा तो हाफ मार्क हमें मिल जाएंगे, ये हाफ मार्क हो गया। कितना चार्ज है ये अब आगे कैलकुलेट किए हमने कि क्यू पर चार्ज जो दिया है निगेटिव दिया है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में निगेटिव होता है, वो उनसे पॉलीथीन में आगे, दिस इज द हाफ मार्क। अब जो है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या फार्मूला हम Q इक्वल टू N इंटू ई। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, N मिलेगा। व्हाट इज द N, Q बाई ई। Q की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻7। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 10⁻⁻19। तो ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻12 आएगा। कहाँ से कहाँ है, तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अगर हम इतना लिख देते हैं तो हाफ मार्क हमें यहाँ मिल जाता है। बी पार्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट क्या क्वेश्चन है पढ़े आप, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, लिखेंगे एस। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो मास भी ट्रांसफर्ड होगा वूल टू पॉलीथीन। मास भी ट्रांसफर्ड होगा, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। कितना मास ट्रांसफर होगा, ये किसके इक्वल होता है,
नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर हैं? तो 2 इंटू 10⁻12 है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10⁻−31 kg। अगर ये कैलकुलेशन करोगी तो क्या आएगा? 1.82 पावर, देखो 1.82, 10⁻−18 kg, 10⁻−18 kg, ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻−18 kg। और ये आंसर है इस पार्ट का, और ये 1 मार्क हो जाएगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन कितने मार्क में पूछा जा सकता है? 2 मार्क में पूछा जा सकता है, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, आई विल स्टार्ट द अदर क्वेश्चन। फिजिक्स बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता है। कैसे लिखेंगे बोर्ड में, कैसे मिलेंगे अच्छे मार्क, ये हमें समझना है, और यह हम लोग यहाँ समझा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पीस ऑफ प्लास्टिक, एक एग्जाम्पल अगला लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, ये पीस ऑफ प्लास्टिक, ये पीस ऑफ प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक का पीस है, हैव 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, हैव 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लास्टिक, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लास्टिक, चार्ज ऑन प्लास्टिक एंड इट्स नेचर, एंड इट्स नेचर। सपोज करो ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क में आया हो, कैसे लिखेंगे हम इसका जवाब? सबसे पहले क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट। इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या गिवन है? गिवन n = 4, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? दे आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अगर बॉडी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। बॉडी पर डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब क्या फार्मूला यूज करेंगे? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रिंसिपल से क्या चार्ज होगा? Q = -n × E। क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ही? 1.6 10⁻−19 कूलम। तो इस कैलकुलेशन क्या आएगा? -6.4 10⁻−19 कूलम। हाफ मार्क हमें यहाँ मिल जाएंगे। नेचर क्या होगा? एंड नेचर इज, कैसा नेचर है? निगेटिव है। वाई नेचर इज द निगेटिव। नेचर क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाफ मार्क हमें यहाँ मिल जाएगा। यही होती है बोर्ड की स्कीम। इसी पैटर्न से लिखना होगा बोर्ड में, मिलेंगे अच्छे मार्क। ये हम लोग यहाँ समझा रहे हैं। आपके मार्क अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपसे भी हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज द फिनिश हियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एग्जाम्पल 3, ये वूल पीस है, ये वूल पीस है 10⁻9 डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन वूल, ऑन वूल एंड इट्स नेचर, एंड इट्स नेचर। सपोज करो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क्स क्वेश्चन है। कैसे इसका लिखोगे जवाब? सॉल्यूशन। सबसे पहले फिजिक्स में हम देखते हैं, न्यूमेरिकल करने में देखते हैं कि क्या दिया है। ये बिल्कुल हमें ध्यान देना होता है। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है?
n इक्वल टू 10 पावर 9। इसके बाद देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है कि डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहां इलेक्ट्रॉन क्या थे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए नेचर निगेटिव आया था। यहाँ एक कैसे इलेक्ट्रॉन है कि लिखें डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, यह डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। अब फार्मूले में कैसा साइन देंगे, जहां इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या फार्मूला है, Q इक्वल टू प्लस यानी होगा। क्यों प्लस यानी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो व्हाट इज द Q, प्लस 10 पावर 9 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक कैलकुलेशन हम देखेंगे कि यह कैलकुलेशन कितना आता है। तो Q इक्वल टू प्लस 1.6 10 पावर माइनस 10 कूलम, ये आंसर हुआ। अगर हम इतना लिखते हैं तो यह हाफ मार्क मिलेगा। पूछा जाए नेचर क्या है, एंड नेचर इज पॉजिटिव, नेचर जो है पॉजिटिव है। अगर ये लिखते हैं तो हाफ मार्क इस पर मिलेगा। एक पार्ट का आंसर ये भी है। तो हमें अब क्लियर हो गया कि चाहे एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे, डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन दे, वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 3 हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई +1 कूलम ऑफ चार्ज। दिस इज द क्वेश्चन कि +1 कूलम चार्ज से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, हाउ मेनी एक्सेस आर डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन इन +1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या दिया है। अब इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, गिवन Q इक्वल टू +1 कूलम, चार्ज अगर +1 कूलम दिया है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सो देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज क्या होगी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो रही है। फार्मूला वही है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या फार्मूला बनेगा, Q इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा डिफिशियंसी। क्या फार्मूला है, Q इक्वल टू यानी नंबर ऑफ डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, N इक्वल टू Q बाई E। Q क्या है 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। लिख सकते हो 1/1.6 10 पावर प्लस 19, लिख सकते हो 10/1.6 10 पावर 18। इस कैलकुलेशन को करो तो 6.25 10 पावर 18 आएगा। यहाँ से क्या हमें रिजल्ट मिला, दिस रिजल्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। +1 कूलम का क्या मतलब हुआ, +1 कूलम मीन्स डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, कह देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +1 कूलम ऑफ चार्ज। किस ऑप्शन को करेक्ट मारोगे, डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। इसी क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए, सपोज करो कि ये चार्ज क्या था, +1 कूलम था, क्वेश्चन वाले ऐसे भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 5, व्हाट डू यू मीन बाई, आज प्लस की जगह हम क्या कर दें
-1 कूलाम ऑफ चार्ज, -1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में क्या दिया, आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? गिवन Q इक्वल टू क्या दिया है, -1 कूलाम, यहाँ आप माइनस लिखोगे 1 कूलाम। अगर निगेटिव चार्ज है तो देयर इज डिफिशियंसी नहीं रहेगा, यहाँ कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम, सो देयर इज क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वही फार्मूला Q इक्वल टू यानी नंबर ऑफ, जहां यहाँ डिफिशियंट लिखा है, आज क्या हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू यानी N इक्वल टू Q बाई कैलकुलेशन वही होगा। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, -1 कूलाम, -1 कूलाम मीन्स यहाँ डिफिशियंसी की जगह क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने क्वांटाइजेशन पे जो अच्छे क्वेश्चन थे उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब जो है हम अदर प्रॉपर्टी आएंगे कि अदर प्रॉपर्टी क्या है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने 2 प्रॉपर्टी देखा, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे। देखिए एक हमें प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले क्वांटाइजेशन का एक बेसिक पॉइंट होना हमें चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एक नोट लिखें, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा। न्यूक्लियस में हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम में जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बोर्स मॉडल में भी पढ़ोगे। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में चार्ज किसके वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है Z इंटू ई होता है। व्हाट इज द Z, Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। एक हम बेसिक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के न्यूक्लियस मीन्स 2He4 का जो न्यूक्लियस होता है उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ कितने प्रोटॉन होंगे, हियर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 2 हो गया। देयरफॉर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, +Zd, तब +2 इंटू ई, +2 1.6 10⁻−19 कूलम। कितना चार्ज हुआ, +3.2 10⁻−19 कूलम। इस प्रकार हम कहाँ चार्ज पा गए, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हम पा गए। इस तरह से हम देखें, वी आर एबल टू कैलकुलेट चार्ज ऑन द एनी न्यूक्लियस। ओके, तो यह हमने सीख लिया। अब हम चार्जेज की जो अदर प्रॉपर्टीज है फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी कंटिन्यू होती है तो वी विल डिस्कस द कूलॉम्स लॉ विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज कंटिन्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज कंटिन्यूड। अब तक हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस किया। अब चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कहीं कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मीन्स न क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो हम बात करते हैं, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, न चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो नेट चार्ज होता है किसी बॉडी का हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है।
according to this क्या है, the charge can neither be created nor destroyed। न चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट नेट चार्ज ऑन द बॉडी क्या होता है, रिमेन्स कंजर्ट। अब जैसे थ्योरेटिकल एग्जांपल देखें कि ग्लास रॉड को हमने कहाँ रब किया, सिल्क पर, तो ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया सिल्क पर उतना निगेटिव चार्ज होता है। तो एक हम मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं, कोई एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल डीके ऑफ 92U238, यह यूरेनियम का न्यूक्लियस है जो रेडिएटिव है और अनस्टेबल होता है। इसके डीके का हम इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 92U238। अगर इसे एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो सबसे पहले क्या बनेगा, थोरियम बनेगा 234 प्लस अल्फा पार्टिकल इमिट होगा 2He4। अब यहां हम देखते हैं एक कब का केस है, बिफोर डीके है, और एक कप का केस है आफ्टर डीके का केस है। देखा जाए कितना चार्ज था बिफोर डीके तो 92E था, आफ्टर डीके जो चार्ज था 92 प्लस 2E मीन्स 92E। इस तरह से चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। हम कर सकते हैं मैथमेटिकली चार्ज, हम देखेंगे चार्ज बिफोर डीके, चार्ज बिफोर डीके कितना चार्ज होगा, प्लस 92 इंटू ई। चार्ज आफ्टर डीके कितना चार्ज होगा, प्लस 90E प्लस 2E कितना हुआ, प्लस 92E। दिस इज द इक्वेशन 2 बनाओ। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हम देखते हैं, Q बिफोर डीके किसके इक्वल हो गया, Q आफ्टर डीके। यहाँ हमने देखा कि जितना चार्ज बिफोर डीके था उतना ही चार्ज आफ्टर डीके है। तो यह क्या लीड्स करता है, यह लीड्स कर गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लीड्स कर गया, क्या लीड्स कर गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रकार हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। न चार्ज को क्रिएट किया जा सकता न डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो दिस एग्जाम्पल इज कंप्लीटेड। ओके, अब हम इसे रब करते हैं। अब जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर क्या है, एडिटिव है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज का नेचर क्या है, एडिटिव है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का जो नेचर है वो क्या है, एडिटिव है। यहाँ हम देखेंगे कि जो टोटल चार्ज किसी एक्सटेंडेड बॉडी पे है वो किसके इक्वल होता है, जितने भी चार्ज हैं सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। द टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू चार्ज स्केलर है तो कैसा सम होगा, 2 एल्जेब्रिक
sum of charges, algebraic sum of charges located at the different part of body, located at the different parts of the body, parts of the body। सपोज करो कि आपके पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, हमने कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी बना लिया, इस पर चार्ज सपोज करो यहाँ जो चार्ज है प्लस Q1 है, यहाँ जो चार्ज है माइनस Q2 है, यहाँ जो चार्ज है प्लस Q3 है, यहाँ जो चार्ज है माइनस Q4 है। पूछा जाए कितना नेट चार्ज है बॉडी पे, तो नेट चार्ज ऑन बॉडी, नेट चार्ज ऑन द बॉडी पे कितना नेट चार्ज है, Q इक्वल टू जितने भी चार्ज हैं सबका अलजेब्रिक सम लो, प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। इस प्रकार हम क्या पा सकते हैं, किसी भी बॉडी पर कितना नेट चार्ज है सबका क्या करते हैं, हम अलजेब्रिक सम करते हैं। इस नेट चार्ज की जरूरत पड़ेगी जब हम आगे गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। ओके, एक सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है इनक्लूड सरफेस, include surface, yes, find the net charge on body, find the net charge on the बॉडी पे कितना नेट चार्ज है ये कैलकुलेट करना है। सपोज करो कि ये फिगर दिया है, इस पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, ये सरफेस यस है। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि कितना नेट चार्ज है, कौन कौन चार्ज दिया है, -2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज ऑन द बॉडी पे कितना नेट चार्ज है Q, सबका अलजेब्रिक सम करो, -2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, सबका अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 6 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, क्या आंसर आएगा, +3 माइक्रोकूलम। दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया, 4 प्रॉपर्टी जो है डिस्कस कर दिया। अब हम इसे रब करते हैं। चार्ज की जो 5th प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज करो कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे हो, आपके पास एक कंघा है, कंघे को क्या करते हो, हेयर से के साथ क्या करते हो, रब कराते हो। कंघे पर जितना चार्ज प्लेटफार्म पे होगा उतना ही चार्ज होगा जब आप ट्रेन में बैठ करके मूव करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो 5th प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है स्पीड पे, यानी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो 5th प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट होता है, वेरी नहीं करता है, इनवेरिएंट विथ द स्पीड, यह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज, आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। क्या बता सकते हो, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, दैट इज, बॉडी पर जितना चार्ज रेस्ट में होगा, मीन्स क्या कर सकते हैं, Q एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है उतना ही चार्ज मिलेगा जब बॉडी क्या होगी, इन मोशन में होगी। इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वह स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम आगे 2 प्रॉपर्टी और है उसको डिस्कस करते हैं। 6th प्रॉपर्टी,
सिक्स प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी 6 है, ये 6 प्रॉपर्टी है। अगर दो चार्जेज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दोनों चार्ज प्लस प्लस होते हों या दोनों चार्ज माइनस माइनस होते हों। इफ Q1 इंटू Q2, इफ Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। कब ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा? जब दोनों चार्ज प्लस प्लस होते हों या दोनों चार्ज माइनस माइनस होते हों। ये मैथ है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होता है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। कैसे फोर चार्जेज हैं? लाइक चार्जेज हैं। कैसे चार्जेज हैं? लाइक चार्जेज हैं। और लाइक चार्जेज क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस क्या एक्सपीरियंस करेंगे? रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेंगे? रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम एक फिगर बनाते हैं। सपोज करो वी हैव द 2 पॉइंट चार्जेज, एक Q1 है और ये चार्ज क्या है? Q2 है। दोनों या तो पॉजिटिव हैं, दोनों या तो निगेटिव है। अब Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 के वजह से, Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 के वजह से। यानी जो Q1 पे फोर्स लगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q2 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, F21। ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन का होगा। इनके बीच की डिस्टेंस R है। इस फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नोटेशन हम जाने, हियर F12 को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द F12? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 किसके वजह से? ड्यू टू Q2। अगला नोटेशन क्या है? F21। व्हाट इज द F21? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 पे है, किसके वजह से है? ड्यू टू Q1। ये कब का केस है? जब दोनों का प्रोडक्ट क्या था? ग्रेटर देन 0 था। अब सपोज करो एक प्लस हो और दूसरा क्या हो? माइनस हो। तो क्या हम देख सकते हैं? यहाँ यह 7th प्रॉपर्टी है, ये चार्ज की 7th प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी है। इफ Q1 इंटू Q2 हम कहते हैं कि ये लेस देन 0 है। ये क्या है? लेस देन 0 है। ए प्लस ए माइनस, ए माइनस ए प्लस। अब ये लाइक चार्जेज नहीं रहे, ये कैसे चार्जेज हो गए? अनलाइक चार्जेज हो गए। कैसे चार्जेज हो गए? अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज के बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब यह एरो बदल जाएगा, अब यह एरो का साइन बदल जाएगा। अब जो Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से F12, और जो Q2 पर लगेगा F21, ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यह नोटेशन सेम है। यहाँ हम देखेंगे एक रिएक्शन का है तो दूसरा रिएक्शन का है। अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं और इसी पे जो है चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी? कंप्लीट भी होगी। तो ओके, अब हम इसे रब कर देते हैं। आल्सो वी सी डेट, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। आल्सो वी सी डेट F12 इक्वल टू क्या है? माइनस F21। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। सपोज करो यह एक्शन है, जब यह एक्शन है तो उस समय क्या है? रिएक्शन है। या जब यह रिएक्शन है उस समय क्या है? एक्शन है। ये किसको ओबे करते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको ओबे करते हैं? ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेज कहाँ एक्ट करता है? एक्ट लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, इस लाइन पे एक्ट करता है। इसका मतलब कि यह सेंट्रल फोर्स है और किसको ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ
और इसका नेचर कंजर्वेटिव होता है। इसके बाद डिटेल शुरू होता है कूलाम्स लॉ। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, या वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, between two charges x the line joining the two charges q1 and q2 so that इस प्रकार ये कैसे फोर्स हो जाते हैं, सो डैट इलेक्ट्रिक फोर्सेज, कैसा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर द सेंट्रल फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज एक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेज, सो डैट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और किसको ओबे करता है, एक कूलाम्स लॉ में पढ़ेंगे, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड नेचर क्या है, एंड नेचर इज कंजर्वेटिव, इसका नेचर क्या है, कंजर्वेटिव है। तो इस प्रकार हमने क्या कंप्लीट किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज कंप्लीटेड। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, चार्ज एंड इस प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड। तो अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ। अब जो है सेकेंड पॉइंट है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड पॉइंट है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह ग्रेविटेशन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, उसी तरह 12th के फिजिक्स में, चार्ज के फिजिक्स में क्या होता है, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ये काफी बेसिक लॉ है जिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस चैप्टर का टोटल बेस जो है इसी लॉ पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the electric force of attraction, the electric force of attraction, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब अट्रैक्शन होगा, जब चार्जेज का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा। आर रिपल्सन कब होगा, जब चार्जेज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम फिगर बनाएंगे। सपोज आपके पास यू हैव द टू चार्जेज, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। तो ये जो फोर्स है, कूलाम्स लॉ दो पार्ट हैं, एक तो प्रोडक्ट लॉ है और दूसरा जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो क्या स्टेटमेंट है, जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फिगर आप बना लें। अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रॉम कूलाम्स लॉ,
कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ये जो फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 इंटू Q2। क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट लॉ, द, ये प्रोडक्ट लॉ है, ये जो है प्रोडक्ट लॉ है। सेकेंड क्या है, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, द इनवर्स स्क्वायर लॉ, द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब दोनों को हम कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच कैसा मीडियम है, एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के सिस्टम पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये साई सिस्टम यानी एम के एस सिस्टम में कैसा कांस्टेंट आएगा, क्या होगा ये फार्मूला, ये डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे इन एस आई, इन एस आई, एस आई मीन्स एम के एस सिस्टम में लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकेंड में, करंट एम्पियर में, चार्ज कूलाम में। तो Q1 एंड Q2 क्या होना चाहिए सिस्टम में, Q1 एंड Q2 आर इन कूलाम, किसमें होनी चाहिए, आर इन कूलाम, आर इन कूलाम में होना चाहिए। जो इनके बीच का सेपरेशन है एंड आर इन मीटर में होना चाहिए। देन अगला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में फोर्स किसमें आता है, न्यूटन में आता है। वेयर की जो एक कांस्टेंट है, सबसे पहले हम के की बात करेंगे, यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। के क्या है, के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यह एक प्रकार की सिंपल रेशियो होती है। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, मतलब इसकी यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं होती है। फॉर एयर, फॉर एयर, एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होती है। फॉर वाटर, वाटर के लिए के की वैल्यू 81 होती है। फॉर मेटल, अगर मेटल है तो मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। एक और सिंबल है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, एप्सिलॉन 0। बहुत सारे स्टूडेंट या टीचर जो है इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को क्या हम कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, 8.85 10⁻²। कई बार बोर्ड में पूछ देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 10⁻² कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ओके, हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ हम देखें, नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 इंटू 3.14 8.85 10⁻²। तो कैलकुलेशन किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट 9 इंटू 10⁻9 इन एस आई।
तो कुलाम्स लॉ का क्या फॉर्मूला यहाँ बना, जो फोर्स हमें मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 बाई के। यह के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स किस यूनिट में आएगा, फोर्स इन न्यूटन आएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बना। इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जो फोर्स हमें मिला इन ईयर में क्या फोर्स मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम चाहे तो स्मॉल के लिख लें, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह इक्वेशन क्या बना, 2 बना। वेयर के क्या है, यहाँ जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 SI सिस्टम में होती है। तो यू हैव नोटेड, आपने यहाँ देखा। और जो हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मोस्टली इसी पॉइंट पर न्यूमेरिकल आएंगे कि फोर्स इन एयर निकालना हो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसकी वैल्यू हम पुट कर दें 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो है हम यहाँ इसे रब करते हैं। अब जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम यहाँ इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, K = द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और क्या हो सकता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। अगर हमें यहाँ से के क्या मिलेगा, के इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। के क्या है, के इज यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एंड डायमेंशनलेस, एंड क्या है, डायमेंशनलेस, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 फोर्सेस, क्योंकि यह 2 फोर्सेस की रेशियो है। मीडियम की अगर हमें परमिटिविटी निकालना हो तो एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर देंगे। अगर हमें फोर्स मीडियम में निकालना हो, फोर्स इन मीडियम = फोर्स इन एयर बाई के। इसका मतलब हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इन मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पढ़े हैं 11th में वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते हैं, डिक्रीजेज होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है डिक्रीज करता है। तो ये हमने कंप्लीट किया। तो चलें, आज हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर लिया। आगे जो है इनके क्वेश्चन अगले लेक्चर में कूलॉम्स लॉ पे कैसे क्वेश्चन बनेगी, क्या बनेगी, हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।